जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू लगाओ और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप पीवाईक्यू सही तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि पीवाईक्यू की बुक खरीद लेना और पीवाईक्यू से अपनी तैयारी मजबूत करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं आज आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगी कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी में पीवाईक्यू को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि पीवाईक्यू सिर्फ पुराने क्वेश्चंस नहीं है। पीवाईक्यू आपके एग्जाम का आईना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी कि आपकी तैयारी अभी कहां तक पहुंची है। जब हम ग्रुप सी या ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतना बड़ा सिलेबस है, पता ही नहीं चलता कि पहले क्या क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कितना पढ़े और क्या छोड़े। कई बच्चे इसी कंफ्यूजन में एक के बाद क्या करते हैं, बुक्स खरीदते रहते हैं, आज ये बुक कल दूसरी बुक, और मैथ्स की अलग बुक लेंगे, रीजनिंग की अलग, हरियाणा जीके की अलग अलग बुक्स ले लेंगे, करंट अफेयर्स की भी अलग अलग ले लेंगे, और फिर पूरा दिन पढ़ने के बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसे में पीवाईक्यू आपकी बहुत बड़ी हेल्प करता है। मान लीजिए आपने आज हरियाणा जीके का कोई टॉपिक पढ़ा, आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया और अब आपको लगा हाँ ये तो मुझे पूरा आता है। अब उसी टॉपिक के क्या कीजिए, आप पीवाईक्यू निकालिए, 10 से 15 क्वेश्चन लगाइए। अगर आपके क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बार बार ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, तो अब समझने की जरूरत है कि अभी उस टॉपिक पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है। इसलिए पीवाईक्यू आपको सिर्फ ये नहीं बताते कि एग्जाम में क्या पूछा गया था, पीवाईक्यू आपको ये भी बताते हैं कि आपको क्या आता है और अभी क्या नहीं आता है। यहाँ पे भी पीवाईक्यू को समझने में एक बहुत बड़ी गलती बच्चे और भी करते हैं, और हो सकता है कि आप भी कर रहे हो कि आपने कोई पीवाईक्यू की बुक उठाई, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, अच्छा आंसर बी, और टिक कर दिया, फिर अगले पे चले गए, अगला क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, और फिर अगले पे पहुंच गए, और 1 घंटे में आपने 100 पीवाईक्यू कर लिए, और फिर मन मन में बहुत खुश भी होते हो, अरे देखो आज तो मैंने 100 पीवाईक्यू कर लिए। लेकिन बच्चों एक बात याद रखिए, जब क्वेश्चंस की गिनती बढ़ाना तैयारी नहीं है। पीवाईक्यू करना मतलब हर क्वेश्चन से सीखना है, आपको आगे नहीं बढ़ना, हर एक क्वेश्चन को टिक करते हुए आगे नहीं बढ़ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर पता था, आपने सही ऑप्शन पर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन एक जो सीरियस कैंडिडेट होगा यहां थोड़ा सोचेगा, यहां रुकेगा और सोचेगा कि इस क्वेश्चन से और क्या पूछा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो उससे जुड़ी दूसरी जानकारी क्या है, अगर कोई स्थान पूछा गया हरियाणा जीके में तो उसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, अगर हरियाणा की कोई योजना पूछी गई है तो वो कब लागू हुई, किसके लिए लागू हुई, उसको लागू करने का क्या उद्देश्य था। यानी एक पीवाईक्यू को सिर्फ एक क्वेश्चन मत समझिए, एक पीवाईक्यू के पीछे पूरा कंसेप्ट छिपा होता है। अब एक और बहुत बड़ी गलती, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम पहले पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे। मैं कहूंगी पीवाईक्यू को सिलेबस खत्म होने के बाद स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू आपकी तैयारी के साथ साथ चलना चाहिए। आज आपने मैथ्स का कोई टॉपिक पढ़ा, उसी दिन या अगले दिन उसके पीवाईक्यू लगाइए। आज हरियाणा जीके का कोई टॉपिक पढ़ा है, उसके पीवाईक्यू लगाइए। रीजनिंग का चैप्टर पूरा कर लिया, उसके पीवाईक्यू लगाइए। इससे क्या होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आए तो आप उसे कर पाएंगे या नहीं। और हाँ, पीवाईक्यू गलत होने पे बिल्कुल परेशान मत होना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम मेरे तो इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि घर पे पीवाईक्यू गलत होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपकी गलती आपको सीखने का मौका दे रही है।
और गलत क्वेश्चन को देखकर ये भी मत सोचिए कि अरे मुझसे तो नहीं होगा। सोचिए अच्छा हुआ ये अभी गलत हुआ है, अब मैं इसे समझूंगा और अगली बार ये गलती मेरे से नहीं होगी। जब एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो ये गलती मुझसे नहीं होगी क्योंकि मैंने अब इसको समझ लिया है। अब सबसे जरूरी सवाल कि रोज कितने पीवाईक्यू करें। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप डेली 200 से 300 क्वेश्चन करो, क्योंकि सिर्फ नंबर बढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। आप रोज 20 से 30 क्वालिटी क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से समझते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल है। क्वेश्चन किया, आंसर चेक किया, गलत हुआ तो रीजन समझा, बाकी ऑप्शन देखें, कोई नया फैक्ट मिला हो तो उसे नोट कर लें और फिर वीकेंड पर अपनी तैयारी को जांचें कि क्या जो मैंने गलत क्वेश्चन किए थे या जो नए फैक्ट्स किए हैं उनको मैं रिवाइज कर लूं। और इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो यही आपकी स्मार्ट तैयारी है। और अगर आप ग्रुप सी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपका कंपटीशन सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। कंपटीशन में फर्क पड़ेगा कि आपने कितनी सही चीज पढ़ी, कितनी बार रिवाइज किया और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। इसलिए आज से एक छोटा सा टारगेट बनाइए, टॉपिक पढ़ो, पीवाईक्यू लगाओ, गलत क्वेश्चन की वजह समझो, नए फैक्ट्स को आ रहे हैं तो उनको नोट करो और वीकेंड पे रिवीजन करो। और इस प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करिए। धीरे धीरे आपको खुद डिफरेंस दिखाई देगा कि पहले जिस क्वेश्चन को देखकर आप सोचते थे कि ये कहां से आ गया, कुछ समय बाद वही क्वेश्चन देखकर आपका दिमाग खुद बोलेगा अरे ये तो इसी कंसेप्ट से आया है। और यही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम हॉल में चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो तब आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये उस कंसेप्ट से आया है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन को सॉल्विंग प्रैक्टिस भी चाहिए। तो ग्रुप सी हो या ग्रुप डी हो, पीवाईक्यू को सिर्फ करना नहीं है, पीवाईक्यू को समझना है। और एक बात मेरी याद रखिए कि आज 200 क्वेश्चन करके भूल जाने से अच्छा है कि 20 से 30 क्वेश्चन करके उन्हें पूरी तरह समझ लेना, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन की गिनती से नहीं होता। सिलेक्शन होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आपकी रिवीजन से और कंसिस्टेंसी से। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके साथ ग्रुप सी या ग्रुप डी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड जो स्ट्रेटेजी है वो लेकर आती रहूंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।